वापस इसको पढ़ते हैं, व्हेन अ बजट डिक्रीजेस कंजम्पशन पॉसिबिलिटीज श्रिंक। क्या होता है, जब भी बजट डिक्रीज करता है, जो कंजम्पशन पॉसिबिलिटी है, एक इंसान कितना खरीद सकता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो श्रिंक कर जाती है। और जब बजट इंक्रीज करता है, जब उसका इनकम लेवल इंक्रीज करता है, तो उसकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटी भी एक्सपैंड कर जाती है। तो इन बोथ द केसेस, बजट के डिक्रीज करने पर और बजट के इंक्रीज करने पर आपकी जो कंजम्पशन पॉसिबिलिटी या तो श्रिंक करेगी या एक्सपैंड करेगी, और इस वजह से जो बजट लाइन है उसमें एक चेंजेस आ जाते हैं, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी। अब यहाँ पे देखो दोनों बताया हुआ है, एन इंक्रीज इन दी बजट का लाइन दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज एन इंक्रीज इन बजट, ये वाला एन इंक्रीज इन बजट है, ये वाला जो बजट पे थे आप एट दी स्टार्ट, और ये वाला डिक्रीज इन बजट है। अगर आपका बजट इंक्रीज कर रहा है, इफ योर इनकम इज इंक्रीजिंग, तो आप इस लाइन से, इस स्लोप से उठ के, ये वाले स्लोप से उठ के इस वाले स्लोप पर चले जाते हो। और अगर आपका बजट डिक्रीज कर रहा है, मतलब लेफ्ट साइड जा रहा है, आपका इनकम गिर रहा है, तो आप इस स्लोप से इस स्लोप की तरफ आ जाते हो। ठीक है, बट स्लोप जो है बजट लाइन का वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हुए हैं। इस बात का ध्यान रखना, आपका खाली इनकम ऊपर नीचे हुआ है। जो मटेरियल के प्राइस है, वाटर बोतल का या च्युइंगम जो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है, उनके प्राइस बढ़े या कम नहीं हुए हैं, खाली आपका बजट ऊपर नीचे हुआ है। तो स्लोप सेम रहेगा, स्लोप उसी एंगल में रहेगा, बस ऊपर नीचे हो जाएगा ये। ठीक है एवरीवन, कहीं पे भी डाउट है प्लीज अपने आप को अनम्यूट करना और पूछ लेना, बिकॉज इट इज अ 72 स्लाइड पीपीटी, तो मुझे फटाफट आगे भी बढ़ना है और आपको समझाना भी है सब कुछ, बट बहुत इजीली समझाने के लिए बनाया हुआ है। बजट लाइन if it is a normal good, rise in income is equals to rise in quantity demanded of that good। अगर कोई नॉर्मल गुड है, नॉर्मल गुड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जो नीडफुल गुड है, जो आपके नीड्स में आते हैं, जैसे खाने का आइटम हो गया, आपके तेल हो गया, ये जितने भी आइटम होते हैं, ऑल दीज आइटम्स विच आर योर नीडफुल आइटम, जो चीज जरूरी है आपके घर में होना, जिसको हम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट करते हैं। जो भी गवर्नमेंट होती है वो एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, खाली वो ही चीजें जो होती है, अगर उसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे होते हैं और इन्फ्लेशन हो रहा होता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो उससे अपने आप को रिफ्रेन करती है, वो बीच में लेके आते हैं, इंटरफेयर करते हैं उसके अंदर। बाकी अगर लग्जरी गुड्स है या फिर आपके कंफर्ट के गुड्स है, तो जनरली गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करती। If it is a normal good, rise in income is equal to rise in quantity demanded of that good। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका एक नॉर्मल गुड है, तो आपका अगर इनकम राइज करता है, जैसे आप अगर सपोज करो बिकॉज आपका बजट स्ट्रेंथ है और आप सिर्फ 2 किलो क्या बोलते हैं चावल खरीद पा रहे थे, जैसे ही आपका बजट बेहतर होगा ना, तो आप देखना घर के अंदर सामान भी ज्यादा आएंगे, जो नॉर्मल गुड्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जो कि नीड या कंफर्ट जोन में आता है। मैं लग्जरी जोन की अभी बात नहीं कर रहा, नीड या कंफर्ट जोन के जो गुड्स है इनकी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कंज्यूमर थ्योरी, चेंज इन द बजट इफ इट इज एन इंटीरियर गुड, राइज इन इनकम, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। अगर इंटीरियर गुड है, जैसे सपोज करो आप बाजार जाते हो, आप मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी भी पॉवर्टी लाइन के अंदर जो लोग हैं उनकी लाइफ देखी है या फिर पुअर पीपल की लाइफ देखी है। अगर आप वहां पर जाओगे और आप देखोगे तो उनके घर पर आप अगर मैंगो खरीदने जाते हो, कभी आपने ये देखा है, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इफ एनीवन हैज सीन इट, तो मेरे को बताना। अभी मैंगो का सीजन है, अगर आप मैंगो खरीदने जा रहे हो तो आपको देखना मैंगो के 3-4 क्वालिटी दिखाई देंगी। ठीक है, और आप उन क्वालिटी को देख के, उस मैंगो को देख के पता लगा लोगे कि यार ये नहीं खरीदना मुझे और ये वाला खरीदना है। जो लोवेस्ट इंटीरियर क्वालिटी ऑफ मैंगो होगा ना, जो वहां पे पड़ा हुआ होगा, वो भी दिखते हैं, लेकिन वो कौन लेके जा रहा है, जिनका इनकम बहुत लो लेवल पे है, am I right? तो वो भी वो खरीद रहे हैं। ठीक है, आप जैसे सपोज करो उनका इनकम थोड़ा सा ऊपर गया, तो वो क्या वही मैंगो खरीदेंगे? ऑब्वियसली नॉट, वो फिर अच्छा मैंगो खरीदेंगे, क्योंकि उनका इनकम ऊपर गया, तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कैसे सुधरती है? पहले आप इंटीरियर गुड ले रहे थे, फिर आप उससे बेटर गुड लेते हो, नॉर्मल गुड, फिर अगर और बेटर इनकम हो जाती है तो आप सुपीरियर गुड लेते हो। एम आई राइट? तो राइज इन इनकम अगर नॉर्मल गुड है तो आपकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है वो बढ़ेगी, और अगर राइज इन इनकम हो रहा है और इंटीरियर गुड है तो आपकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो घट जाएगी। आई बिलीव एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। वन प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर ये समझ आ गया तो प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। What happens when it is an inferior good and what happens when it is a normal good? और किसी को कोई भी सवाल है तो अभी यहाँ पे पूछ ले फटाफट इससे रिलेटेड।
ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन टू हियर, एवरीवन हैज रेज्ड देयर हैंड। चलो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ अंजलि बोलो। नहीं आया, क्या नहीं आया? समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया, मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज कि आप कभी, मैं आपसे बात करते हुए समझाता हूँ, बाकी सबको भी समझ आ जाएगा। आप कभी मम्मी के साथ कोई सामान खरीदने गए हो, जैसे मैंगो हो गया या कुछ हो गया, ऐसा कोई भी आइटम? अंजलि शर्मा, यस सर। खरीदे गए, वहां पे कभी देखा है कि आप जब भी आइटम खरीदते हो तो 2-3 तरह के मैंगोज पड़े हुए होंगे वहां पर? देखा है आपको कभी ऐसा हुआ कि वो दोनों तीनों मैंगो देख के आप पहले मन नहीं दिखाई दे लेते, ये वाला तो लेना ही नहीं है मुझे, ऐसा हुआ कभी? हाँ हाँ। क्यों होता है? उसके ऊपर दाग लगे हुए होंगे, वो थोड़ा गला गला सा होगा, लिपलिपा सा होगा, ठीक है, और उसका प्राइस भी कम होगा, तो वो इंटीरियर गुड है। आप क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपकी इनकम इस लेवल पे है कि आप नॉर्मल गुड खरीद सकते हो। तो मम्मी जाती है, एक का दाम सपोज करो 50 रुपीज अ किलो है मैंगो का, ठीक है, जो नॉर्मल है। जो इंटीरियर गुड है उसका दाम है अराउंड 25 रुपीज अ किलो। जो हायर बजट है, जो सुपीरियर में है, उसका दाम है अराउंड 100 रुपीज अ किलो। तो जब लोकल कंज्यूमर, जो एवरेज कंज्यूमर है, वो जाएगा, वो क्या करेगा? नॉर्मल गुड खरीदेगा। वो ना इंटीरियर खरीदेगा ना सुपीरियर खरीदेगा, राइट? क्यों? क्योंकि इंटीरियर यस सर। इनकम उस लेवल पे है कि मैं नॉर्मल गुड खरीद सकता हूँ। सुपीरियर क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को लगेगा ये फालतू खर्चा, ठीक है। अब आप पुअर पीपल के लेवल से सोचो, जिनका इनकम उतना लेवल पे नहीं होता, इंटीरियर गुड खरीद रहे हैं, लेकिन उनका बजट चेंज होता है, उनका इनकम इंप्रूव होता है, तो वो क्या करेंगे? वो नॉर्मल गुड खरीदेंगे। सुपीरियर तो ऑब्वियसली नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इतना बजट इंप्रूव नहीं होता अचानक से, तो वो नॉर्मल गुड खरीदेंगे। इसीलिए जब राइज इन इनकम होता है तो राइज इन क्वांटिटी ऑफ दैट गुड, जो नॉर्मल गुड का क्वांटिटी है उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, लेकिन इंटीरियर गुड जो है उसका डिमांड गिर जाता है अगर राइज इन इनकम होता है, ठीक है। इसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में समझोगे तो अगर इंडिया की जीडीपी बढ़ती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है, तो जो नॉर्मल गुड है उसका डिमांड बढ़ेगा और इंटीरियर गुड का डिमांड कम होगा इन ऑल। ओके? हाँ सर। यस सर। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर थ्योरी बजट, मैंने बजट डिक्रीजेस कंजम्पशन पॉसिबिलिटी श्रिंक, ये मैंने आपको बता दिया, मैंने बजट ये हो गया। अब पास टू लर्न इन दिस पीपीटी, चेंज इन दी प्राइस। सपोज करो, कंटिन्यूइंग द एग्जांपल ऑफ बाइंग गम और वाटर, हम लोग इसी एग्जांपल पे चलेंगे, च्युइंगम और वाटर के एग्जांपल पे, ठीक है। इसके बाहर हम लोग नहीं निकलेंगे एग्जांपल पे, ठीक है। चेंज इन द प्राइस ऑफ वाटर, अगर सपोज करो प्राइस ऑफ वाटर चेंज हुआ तो क्या होगा? in changing the price, if the price of one good cause and the budget remains the same, consumption possibilities expand. सपोज करो वाटर का प्राइस जो है वो गिर गया, ठीक है, और आपका बजट सेम है, इनकम सेम है आपका, लेकिन एक गुड का, जो आपके टू सब्स्टिट्यूट से जो आप खरीद रहे थे, इनमें से एक गुड का प्राइस गिर गया, तो क्या होगा? आपका जो इनकम है उसमें पैसे ज्यादा सेव हो जाएंगे, तो मतलब आपकी कंजम्पशन की जो क्षमता है, आपकी जो पॉसिबिलिटी है कंज्यूम करने की, वो बढ़ गई। एम आई राइट? तो जब बढ़ जाएगी तो कैसा ग्राफ बनेगा? कैसा ग्राफ बनेगा? आपका पहले प्राइस ऑफ वाटर क्या था? 2 रुपीज, प्राइस ऑफ गम क्या था? 1 रुपीज, बजट क्या था? 8 रुपीज, तो आपका ये ग्राफ बनता था, ठीक है। अब आपका जो प्राइस ऑफ वाटर बोतल है, ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ वाटर फॉल्स फ्रॉम ₹2 to 1, वाटर बोतल का प्राइस 2 से 1 रुपया आ गया, ठीक है। तो बजट लाइन क्या होगा? बजट लाइन आपका जो ग्राफ है वो इस तरह बदल जाएगा। ये देखो, ये ग्राफ था आपका, आपका ये वाला ग्राफ था, दिस वॉज द ग्राफ, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ वाटर वॉज 2 रुपीज अ बोतल एंड च्युइंगम का पैकेट का प्राइस था 1 रुपीज अ च्युइंगम पैकेट, लेकिन अब प्राइस ऑफ वाटर जो है वो 2 रुपीज से 1 रुपीज पे आ गया, तो क्या होगा? आपकी कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ गई, तो कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़ गई तो क्या होगा? अब ये आपका ग्राफ हो गया। ये ग्राफ होने का मतलब क्या है? आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गई, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमेशा अगर आपका ग्राफ एक्सपैंड होता है, आगे की तरफ जाता है, तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ती है, ठीक है। अब आप ज्यादा, कितना ज्यादा कंज्यूम कर पा रहे हो? पहले आप सिर्फ कितना कंज्यूम कर पा रहे थे, ये लेवल था आपके कंजम्पशन का। अब आपके साथ क्या हुआ है? अब आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हो, जो ब्लू लाइन है वो बता रहा है आपको कि अब आप कितना कंज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपका कंजम्पशन लेवल बढ़ गया, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक गुड का प्राइस जो है वो गिर गया। अब इसको ऐसे समझो आप लोग, मैं ये अभी आपके आया नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम लोग जो इन्फ्लेशन की बात करते हैं, लोग इतना इन्फ्लेशन को इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं कि इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, या फिर जो नीडफुल आइटम है उसके प्राइस नहीं बढ़े, इसलिए बात करते हैं कि इनकम क्या बढ़े नहीं बढ़े। अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया
तो क्या होगा, आपकी कंजम्पशन कैपेसिटी गिर जाएगी। इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दिया जाता है कि गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं। अगर गवर्नमेंट आपकी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब है कि आपकी जो कंजम्पशन लेवल है वो सही जगह पर मेंटेन है। और अगर आपका इन्फ्लेशन लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा तो आपकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे डिफ्लेट होती जाती है, आप उतने ही रुपए में कम सामान खरीद पाते हैं। दैट्स व्हाई इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिफ्लेशन हो रहा है, क्या है क्या नहीं, नीडफुल जो प्रोडक्ट है, जो आपके डेली यूज के डेली खाने के प्रोडक्ट है, इस पे इस चीज का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आई बिलीव ये बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा। चेंज इन द प्राइस, if the price of one good falls and the budget remains the same, consumption possibilities expand. If the price of one good rises and budget remains the same, consumption possibilities shrink. Just opposite होता है। अगर एक गुड का प्राइस फॉल हुआ है तो क्या होगा, बजट सेम है, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप ज्यादा खरीद पाओगे। आपके पास सपोज करो आपको पापा 100 रुपया पॉकेट मनी देते हैं हर दिन, तो 100 रुपया ज्यादा हो गया लेकिन फिर भी चलो मान लेते हैं 100 रुपीज आपको पॉकेट मनी मिलती है हर रोज की, ठीक है। और आप जनरली वो कंज्यूम कर लेते हैं दो चीजों में खाली। अभी हम लोग दो चीजों का मान के चलेंगे और आप कंज्यूम कर लेते हो, एक वीडियो गेम खेलने में 50 रुपए का और एक आपका समझ लो दोस्तों के साथ सोडा वोडा पीने में या जो भी करने में, जो भी कोई भी एक आइटम पकड़ लो उसके अंदर, ठीक है, 50 रुपीज। अब क्या हुआ कि आपका सोडा का प्राइस जो है वो बढ़ गया, बढ़ा दिया, तो आपकी जो सोडा पीने की क्षमता है, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी जो है वो श्रिंक हो गई। बट अब देखो क्योंकि आपके पास रुपया तो 100 ही है, वो बढ़ेंगे। दोनों में से एक केस होगा, या तो सोडा के जैसे ही प्राइस बढ़े वैसे आपकी जो इनकम है, जो आप पापा पॉकेट मनी देते हैं वो भी बढ़ जाए उसी रेशियो में, तब तो ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहले वो बढ़ता है पर इनकम जो है, इनकम कब बढ़ता है, इनकम तो साल भर में एक ही बार राइज होता है। इसीलिए जो नियम बनाया हुआ है ना कि कोई भी फर्म में आप काम करते हो या कहीं पे भी काम करते हो तो साल भर में एक एग्जैक्ट अमाउंट आपका बढ़ता है, 8%, 10%। गवर्नमेंट के नॉर्म्स बनाए हुए कि आफ्टर अ ईयर आपको मिनिमम 8% या 10% सैलरी जो भी सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है उसकी बढ़ानी पड़ेगी, मिनिमम बढ़ानी पड़ेगी आपको। उसका रीजन क्योंकि गवर्नमेंट मान के चलती है कि एक साल में इतना इन्फ्लेशन तो आ ही जाता है नीडफुल प्रोडक्ट्स में कि अगर बंदे की सैलरी नहीं बढ़ती है तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए इन्फ्लेशन को इसी तरह से देखा जाता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है अकॉर्डिंग टू द इनकम, जो रेशियो बढ़ता है लोगों का, तो इन्फ्लेशन इतना हुआ तब ये बहुत अच्छा इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है। और अगर इतना नहीं हुआ, बहुत ज्यादा हो गया है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्राइस गम 1 रुपीज, प्राइस वाटर 2 रुपीज, वापिस एक एग्जांपल बताया हुआ है। व्हेन द प्राइस ऑफ वाटर राइजेस फ्रॉम 2 to रुपीज 4, अब प्राइस वाटर बोतल का प्राइस जो है वो 2 से 4 रुपए हो गया, तो बजट लाइन क्या होगा, लास्ट टाइम आउटवर्ड गया था, दिस टाइम इट विल कम इनवर्ड। लास्ट टाइम क्या हुआ था, लास्ट टाइम इट वेंट आउटवर्ड। लास्ट टाइम क्या हो रहा था, लास्ट टाइम वो ऐसे करके आउटवर्ड जा रहा था, एक और लाइन यहाँ पे बनी थी, ठीक है। इस बार लेकिन क्या हुआ है, इट हैज कम इनवर्ड, ये इनवर्ड आ गया, rather than going outward it has come inward. Why? Because the price of the water rises from 2 to rupees 4 और आपकी जो कंजम्पशन पॉसिबिलिटी है वो श्रिंक कर गई है। अब आप और ज्यादा, अब आप कम कंज्यूम कर पाओगे बिकॉज आपके पास जो इनकम है वो उतना ही है, इनकम टैक्स का दाम उतना ही है, खाली वाटर बोतल का प्राइस बढ़ गया है तो आपकी कंजम्पशन पॉसिबिलिटी नीचे गिर गई। ऑलराइट एवरीवन, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। Consumer theory budget, prices and slope of the budget line. We have just seen that when the price of one good changes and the price of the other good remains the same, the slope of the budget line changes. When the price of water falls, the budget line becomes less steep. When the price of water rises, the budget line becomes steeper. You can think of the slope of the budget line as an opportunity cost. The slope tells us how many packs of gum a bottle of water costs. आप स्लोप जो बटन लाइन का उसको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह ले सकते हो, क्योंकि वो जो स्लोप है वो हमें बता देता है कि च्युइंगम अगर आप वाटर बोतल के कॉस्ट पर, सब्स्टिट्यूट के कॉस्ट पर अगर आप उसको देखो, उसका प्राइस देखो, तो कितना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो कितने च्युइंगम मिलेंगे, या फिर कितना च्युइंगम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो कितने वाटर बोतल मिलेंगे, वो आपको उस ग्राफ से पता लग सकता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। अब हम जाते हैं इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? प्लीज एवरीवन रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर टिल हियर। Anyone having any doubt, please ask me. आपके दिमाग में अगर कोई और सवाल आ रहा हो तो वो आप भी पूछ सकते हो, क्योंकि जनरली क्या होता है, इकोनॉमिक डेली बेसिस पे काम करता है,
हम लोग रोज इसको देख रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने। आपके घर के अंदर कई चीजें हो रही होती है, आपके बाहर घर के बाहर कई चीजें हो रही होती है। आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो इससे रिलेटेड जो आपको लगता हो कि यहीं पे कहीं पे आंसर छुपा हुआ है, तो प्लीज यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज देयर आर टू इफेक्ट्स। अगर एक प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीज करता है तो उसके दो इफेक्ट होंगे। द गुड इज रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव देन ऑल्टरनेटिव गुड देन पीपल कैन स्विच टू अदर गुड्स। अगर सपोज करो आप बिस्लरी का वाटर बोतल खरीद रहे थे, ठीक है, उसका प्राइस था 10 रुपीज। अब बिस्लरी वाले ने क्या किया, उसका प्राइस बढ़ा के 50 कर दिया, ठीक है। आपने बोला ठीक है, तो पिन कर दिया, मेरे पास ऑल्टरनेटिव गुड है, एक्वाफिना का वाटर बोतल खरीदूंगा जो आज भी 10 रुपए में मिलेगा मुझे। तो आप क्या करोगे, अगर प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस तो दो में से एक इफेक्ट होता है। पहला, जो भी दूसरा ऑल्टरनेटिव गुड होगा कंज्यूमर जनरली उस पर स्विच कर जाते हैं। इसीलिए कंपटीशन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंज्यूमर के लिए। अगर मार्केट में मोनोपोली हो गई, मोनोपोली का मतलब क्या हो गया, एक चीज को सिर्फ एक ही आदमी बेच रहा है या पूरे इंडिया में एक चीज को सिर्फ दो ही आदमी बेच रहा है, तो जो कंपनी है वो चाहे जितना पैसा ले सकती है, क्योंकि उस प्रोडक्ट को बनाने वाला कोई दूसरा है नहीं, कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन है मार्केट में तो क्या होगा, कंपनी को 10 बार सोचना पड़ेगा मेरे प्राइस को रेस करने से पहले, ठीक है। तो वो उतना ही रेस करेगा जितने से उसका काम चलता हो और जितना उसको लगता हो कि हाँ इस प्राइस पे लोग मेरा गुड खरीदेंगे और मैं उसको बेच पाऊंगा, एंड आई विल आल्सो गेन दी प्रॉफिट आल्सो, अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इसीलिए कंपटीशन मार्केट बहुत जरूरी है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आज से अराउंड आप अगर 5 साल पीछे चले जाओ, जस्ट गो अराउंड 4 to 5 years बैक, जब जियो आया नहीं था मार्केट के अंदर, ठीक है, तब क्या होता था, आप 1 GB डेटा के लिए हर मंथ अराउंड 250 रुपीज पे करते थे। हर मंथ ओनली 1 GB डेटा के लिए 250 रुपीज पे करते थे। देन सडनली क्या हुआ, जियो केम इनटू द मार्केट और उसने एक बहुत बढ़िया कंपटीशन ला दिया। उसने डेटा को राउंड अबाउट फ्री कर दिया, राउंड अबाउट। अब आप हर दिन 1.5 GB 2 GB यूज कर रहे हो, लेकिन आप सोच नहीं रहे। और यही 4 साल पहले ये कंडीशन नहीं थी जब जियो आया नहीं था। तब एयरटेल और वोडाफोन चार्ज कर रहे थे मनमाना दाम, ठीक है। तो उन लोगों ने, अब आज आप बैठ के सोचोगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितनी कमाई करी होगी, बिकॉज ये तब तो कमाई रहे थे ना। आज अगर वो 1.5 GB प्रोवाइड कर पा रहे हैं इतने कम रेट पे, तो तब भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि कंपटीशन नहीं था, इंडियन मार्केट में कंपटीशन नहीं था टेलीकॉम सेक्टर के अंदर डेटा को लेकर, अचानक से जियो एंटर करता है, मुकेश अंबानी जी एंटर करते हैं और डेटा को लेकर कंपटीशन आता है और सारे के सारे प्राइसेस एक साथ फ्लैश करके गिर जाते हैं। दैट्स व्हाई वी से कंपटीशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे जियो आया उसने मार्केट प्राइस गिराई, लोगों को पता चला कि इससे एयरटेल और वोडाफोन हमसे ज्यादा रुपए ले रहे हैं, तो वो फटाफट जियो की तरफ स्विच कर गए। और आज जियो जो है वो इंडिया में सबसे ऊपर आके खड़ा हुआ है। वाई? बिकॉज उसके पास सबसे ज्यादा कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है। क्यों? क्योंकि उसने प्राइस रेट गिराई, क्या बोलते हैं उसको, डेटा बढ़ा दिया, डेटा देने का बढ़ा दिया। और जो दूसरी कंपनीज है उसके बाद उन्होंने प्राइस रेट गिराना स्टार्ट किया। लेकिन अब एक बार उसने जब विश्वास जीत लिया लोगों का, तो वापिस लोगों का शिफ्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ राघव मोदी बोलो। सर उस टाइम पे जब जियो आया तब कंपटीशन तो मार्केट में बहुत था, बट सर टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसने नई टेक्नोलॉजी के साथ गलत मैं बताता हूँ तुमको। प्रॉब्लम क्या है, ये 2 बार टेलीकॉम सेक्टर में चेंजेस आए थे। एक जब 1999 में रिलायंस आया था, ठीक है, और एक जब 2015 में जियो आया। दोनों टाइम रिलायंस जो है, बेसिकली आप रिलायंस से मानोगे जियो को, दो भाइयों की कंपनी थी। रिलायंस अनिल अंबानी की थी और जियो जो है वो बेसिकली मुकेश अंबानी की है, ठीक है। यस सर। रिलायंस दोनों की। तो पहले 1999 में चेंज आया था। तब क्या होता था, तब जो कॉलिंग चार्जेस थे टेलीकॉम सेक्टर में वो बहुत ज्यादा थे 1999 से पहले। आप अपने फादर मदर से बात करोगे तो आपको बता देंगे कॉलिंग चार्जेस बहुत ज्यादा थे। मोबाइल लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि मोबाइल आप खरीद सकते लेकिन कॉलिंग चार्जेस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा था। मतलब 15 रुपया का यस सर 1 मिनट का, ठीक है। तो फिर ये रिलायंस आया, उसने कहा कि भाई इतने रुपए चार्ज क्यों कर रहे हो आप, मैं सेम चीज को ज्यादा लोगों में दूंगा, ज्यादा लोगों में देके प्रॉफिट कमाऊंगा। एयरटेल और वोडाफोन क्या कर रहे थे, उनके पास नेटवर्क कम था, उन्होंने पैसे बहुत थे उनके पास, उन्होंने गवर्नमेंट से नेटवर्क ले भी लिया था, लेकिन वो चाह नहीं रहे थे कि हम इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है टेलीकॉम सेक्टर का वो करें।
इन्वेस्ट पैसे थे लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर वो ज्यादा लोगों को बांट देंगे, अगर वो प्राइस स्लैश कर देंगे, गिरा देंगे और ज्यादा लोगों को दे देंगे, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप नहीं किया वो क्या बोलते हैं उसको संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने प्राइस को बढ़ा के रखा। जब उन्होंने प्राइस को बढ़ा के रखा तो लोग क्या कम उधर गए, कम लोगों ने खरीदा। लेकिन रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने आते ही बोला कि नहीं, मैं अपने प्राइस गिराऊंगा। उन्होंने पहले 2 साल बैक में काम किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और आते ही प्राइस गिरा दी। जैसे ही उन्होंने प्राइस गिराई, एयरटेल और वोडाफोन वालों ने भी प्राइस गिरा दी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके 1 साल या 6 महीने के अंदर अंदर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डेवलप हो जाएगी, आप सारी की सारी प्राइसेस गिरा दी। तो ये झूठ कहने की बातें हैं। सच बात यही है कि वो ये नहीं चाहते थे कि उनको कितना प्राइस गिराना पड़े। उसका रीजन क्या, वो कम लोगों को देके, कम मेहनत करके बहुत ज्यादा कमाई कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के पास है, सबके पास है, उतना ही बैंडविड्थ चाहिए उनको, उतने ही टावर लगाने पड़ते हैं, उतने ही लोगों को काम देना पड़ रहा है। तो ये काम बढ़ा है ना, लोगों का इनकम भी बढ़ रहा है इससे, लोग काम भी ज्यादा कर रहे हैं इसको लेके। बात समझ आ रही है? तो ये जियो ने किया कि मेरे को ज्यादा लोगों को देना है, प्राइस कम रखनी है, मेरा प्रॉफिट तब भी होगा ही होगा। मैं जितने ज्यादा लोगों को दे पाऊंगा मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। देयर आर 2 वेज ऑफ अर्निंग। पहला, कम लोगों में दो, प्राइस बहुत ज्यादा रखा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अर्निंग का एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उतने ज्यादा लोगों में बांटो और प्राइस कम रखो। मतलब अगर आप 2 रुपए में बना रहे हो तो आप सिर्फ 2 रुपया 25 पैसे में बेचो, तो आप 25 पैसा इनकम कमा रहे हो, लेकिन आप 100 लोगों को बेच के कमा रहे हो तो राउंड अबाउट उतना आ जाएगा। और आप 2 रुपए में बना रहे हो और 3 रुपए में बेचो और सिर्फ 10 कस्टमर रखो अपने पास। तो जियो ने क्या किया, 2 रुपए में बनाया, 2 रुपया 25 पैसे में बेचा और 100 कस्टमर को बेचा। और जो इससे पहले एयरटेल और वोडाफोन क्या कर रहे थे, 2 रुपए में बना रहे थे और 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए में बेच रहे थे और सिर्फ 10 कस्टमर ले रहे थे वो अपने पास। आई बिलीव क्लियर हो गया होगा ये? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच बेटा। चलो, द इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस लोअर इनकम में रिड्यूस डिमांड। अब क्या होगा, दूसरा चीज क्या है, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो घर के अंदर जिसका सब्स्टिट्यूट इतना अच्छा अवेलेबल नहीं है। तो अगर उस प्राइस का, जैसे अनियन है, अनियन एक नीडफुल आइटम है, वो हर घर में खाया जाता है, खाने का आइटम है, वो हर घर में खाया जाता है। अब अनियन का क्या सब्स्टिट्यूट निकालोगे आप? या तो आप खाना बंद कर दो उसे, या फिर जिनके घर में आदत है वो अनियन तो लेके आएंगे। वो पहले क्या कर रहे थे, या तो पहले 10 रुपया किलो होगा तब वो 1 किलो लेके आ रहे थे, जैसे उसको 20 रुपया किलो हुआ वो आधा किलो लेके आएंगे, ठीक है। तो डिमांड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एम आई राइट? सेम चीज, मतलब उनको 10 रुपीज ही खर्चा, क्योंकि इनकी इनकम तो बढ़ी नहीं, खाली प्राइस बढ़ गया और डिमांड गिर जाएगा, बिकॉज उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। आप अनियन का सब्स्टिट्यूट कैसे बनाओगे? दैट्स व्हाई इट इज सेड द इंक्रीज इन प्राइस रिड्यूसेस डिस्पोजेबल इनकम एंड दिस लोअर इनकम में रिड्यूस डिमांड। Both effects can happen at the same time. They can both move in the same direction or they can move in opposite direction with the net effect of one being strong than the other. दोनों इफेक्ट एक साथ हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे गुड्स एक साथ मार्केट में काम कर रहे होते हैं। आपका किसी गुड का प्राइस बढ़ रहा है, किसी गुड का प्राइस कम हो रहा है। जिस गुड का आपको सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है उसके केस में आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हो। जिस गुड का आपको सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल नहीं है उसके केस में आप जा नहीं पाते। तो अल्टीमेटली कभी आप एक गुड की वजह से आप पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, एक गुड की वजह से आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। तो हम चेक किसको करते हैं, नेट इफेक्ट को चेक करते हैं कि नेट इफेक्ट में क्या हुआ। और इन्फ्लेशन पूरा उसी पे बेस्ड है, जो आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो समझा दूंगा, लेकिन ये अगर आप समझ जाओगे तो इन्फ्लेशन समझने में बहुत आसानी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ेंगे हम। Measure how much the higher price encourages consumer to use other goods, assuming the same level of income. Substitution effect के अंदर हम क्या मेजर करते हैं, अगर किसी चीज का प्राइस हाई हो गया अचानक से, जो आप यूज करते थे, जो ज्यादातर लोग इंडिया में सपोज यूज कर रहे हैं, और उसका प्राइस अचानक से ज्यादा हो गया और उसका सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, तो वो कैसे इंकरेज करता है कंज्यूमर को दूसरे गुड की तरफ जाने में। इनकम हम मान के चलेंगे कि सेम है। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस इट विल एनकरेज कंज्यूमर्स टू बाय ऑल्टरनेटिव गुड्स। और ये रियलिटी है, आपके घर में होता होगा, हमारे साथ होता है। मैं हर महीने जब सामान खरीदने जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला ध्यान जो होता है, मैं सपोज करूँ रिलायंस जाऊँ, रिलायंस जाकर जो पैकेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइस देखता हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग जाके देखते हो, कि मैं प्राइस देखता हूँ, मेरे को लगता है ये प्राइस है और ये प्राइस है। अगर ये दोनों चीज सेम ही है और सब्स्टिट्यूशन है एक दूसरे के,
और इसका प्राइस राउंड अबाउट 200 और इसका प्राइस 150 है, तो मैं 150 वाला प्रोडक्ट यूज करूंगा, 200 वाला नहीं यूज करूंगा, बिकॉज मेरा ब्रेन चलता है। मैं ब्रांडिंग पे ज्यादा इस चीज पे ध्यान देता हूँ कि उसके अंदर जो चीजें यूज की गई है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो फिर मैं खाली नाम के लिए इधर से उधर क्यों जाऊँ, क्योंकि अगर वो रिलायंस स्टोर में रखा हुआ है इसका मतलब उनकी कोई क्वालिटी तो होगी। और आजकल जनरली जब आप जाते हो तो आपको आईएसओ ट्रेडमार्क मिलता है जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आईएसओ ट्रेडमार्क है तो जनरली प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के होते हैं, खाली हम लोग के मन में एक इफेक्ट बना हुआ होता है कि नहीं नहीं ये नहीं वो अच्छा है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, क्योंकि इंडिया में एवरेज इनकम ग्रुप पीपल और पुअर पीपल का रेशियो हायर इनकम ग्रुप पीपल से ज्यादा है। इंडिया में क्या राउंड अबाउट अमेरिका में वर्ल्ड में यही है। तो जो एवरेज इनकम ग्रुप पीपल और पुअर पीपल है वो मार्केट डिसाइड करते हैं। तो वो मार्केट कैसे डिसाइड करते हैं, वो ऐसे ही डिसाइड करते हैं कि वो सब्स्टिट्यूशन पे चले जाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है और वो जो प्रोडक्ट खरीदते तो उसका दाम बढ़ गया है तो वो सब्स्टिट्यूशन वाला प्राइस, सब्स्टिट्यूशन वाली चीज खरीद लेंगे। हाँ अंजलि शर्मा बोलिए क्वेश्चन। तो सर फिर भी प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं चीजों के। कहाँ बोल रहा मैं प्राइजेस नहीं बढ़ते, मैंने कब बोला प्राइजेस नहीं बढ़ते? नहीं मैं बोल रही हूँ ना प्राइसेस तो बढ़ते ही हैं। अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी, आपका हर साल 8 से 10% अगर कोई भी बंदा किसी भी जॉब में काम कर रहा है तो मिनिमम इनकम का राइज होता है, ठीक है। और उसके हिसाब से ही इन्फ्लेशन भी होता है, प्राइजेस गेन करते हैं। अगर आप लास्ट ईयर से इस ईयर का इफेक्ट निकालोगे तो उतना ही परसेंटेज बढ़ता है। अगर उससे ज्यादा बढ़ रहा होता है तो जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हो जाती है जो भी पब्लिक है, और इसीलिए उस गवर्नमेंट का गिरना तय हो जाता है। क्योंकि पब्लिक जब अफोर्ड नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट के पास जाएगी, मैं राइट। गवर्नमेंट को बोलेगी भाई आप इतना हम अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, आप इतना प्राइसेस बढ़ा दे रहे हो, आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे उस चीज को, राइट। तो ये तो बढ़ेगा, प्राइजेस तो बढ़ते और कम होते रहते हैं, खाली बढ़ते थोड़ी अंजलि, कम भी तो होते रहते हैं अंजलि। यस सर। कम होते हैं कि नहीं होते हैं प्राइजेस? होते हैं। तो फिर आप खाली अगर बढ़त की साइड देखोगे तो आप दूसरे साइड देख नहीं पाओगे। किसी चीज के प्रोडक्ट के दाम बढ़ रहे हैं, किसी चीज के प्रोडक्ट के दाम कम हो रहे हैं, और आपको इन दोनों को मिला के चलना पड़ेगा क्योंकि आपका इनकम जो है वो उतना का उतना है। तो अब आप उसके बैलेंस को देखेंगे, इसलिए तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि ये चीजें समझ आ जाए, ठीक है। अब चलो बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ गम एंड वाटर एग्जांपल, इफ द प्राइस ऑफ वाटर इंक्रीजेज and normal goods, water is relatively more expensive to buy less, gum relatively less expensive to buy more, ठीक है। ये नॉर्मल गुड है। अगर वाटर का प्राइस इंक्रीज कर गया, जो बोतल वाटर है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा वाटर और गम जो है वो राउंड अबाउट आपके मुंह को गीला रखने के काम आते हैं। बोतल वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जनरली जो घर से पानी पीता हूँ उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। आपने किया है कि नहीं किया पता नहीं, मैंने जरूर किया है। कई बार जब मुझे ट्रेन में मैं ट्रैवल करता था, अराउंड 36 घंटे लगते थे मुझे कलकत्ता से बीकानेर आने में, व्हेन आई वाज अ किड, तो मैं डेफिनेटली च्युइंगम पॉकेट में लेके चलता था, क्योंकि अगर मुझे प्यास लगी और मुझे पानी नहीं मिल रहा तो च्युइंगम वर्क्स अ लॉट। च्युइंगम आपको एक बार का सेटिस्फैक्शन दे देता है, नॉर्मल सेटिस्फैक्शन आपको मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, क्या 7 मिनट बाकी, ये टॉपिक भी कवर कर लेंगे। द इनकम इफेक्ट मेजर हाउ मच द हायर प्राइस विल लीड टू लोअर डिमांड। अब इनकम इफेक्ट के ऊपर जाते हैं, ठीक है। इनकम इफेक्ट क्या करता है, क्या मेजर करता है, जो हायर प्राइस है वो कितना लोअर डिमांड की तरफ जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस कंज्यूमर फील्स पुअरर देयरफॉर बाय लेस इफ इट्स अ नॉर्मल गुड। अगर वो नॉर्मल गुड है तो अगर आपका प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है, जो इनकम है वो इंक्रीज नहीं कर दे, तो क्या होगा, कंज्यूमर जो है वो ज्यादा गरीब फील करेगा। उसका इनकम देखो गिरा नहीं है, उसका इनकम गिरा नहीं है, उसका इनकम होता वही है, लेकिन फिर भी वो ज्यादा गरीब महसूस कर रहा है, क्योंकि जब वो बाहर जा रहा है तो उसका जो वैल्यू है, पैसे का जो वैल्यू है वो गिर गया। हमने जो बार बार कहते हैं ना फील गुड इफेक्ट, फील गुड इफेक्ट इसी को कहते हैं कि अगर आपका इन्फ्लेशन नहीं हो रहा मार्केट में, जो आलू है, प्याज है, टमाटर है, चावल है, जो खाने पीने के आइटम है, जो डेली यूज का आइटम है, उसके दाम नहीं बढ़ रहे हैं, तो जनरली पब्लिक का अगर इनकम नहीं भी बढ़ता है ना तो वो खुश रहते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर पुअर फील नहीं कर रहे, तो उनको लगता है मेरे पैसे की वैल्यू है मार्केट में, मेरा 10 रुपया अभी काम कर रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर सपोज करो प्राइस बढ़ गया, अचानक से आपका 10 रुपया 5 रुपए के बराबर हो जाएगा,
और आपका इनकम बढ़ नहीं रहा, तो क्या होगा, आप अचानक से ज्यादा पुअर फील करने लग जाओगे। ये बहुत बड़ा मैटर करता है इकोनॉमिक्स के अंदर। हम लोग बार बार ये बात करते हैं ना, खाली एक ही चीज को देख लेते हैं, खाली इनकम देख लेते हैं हम लोग, कितना इनकम हो रहा है, दैट ओनली डजंट मैटर। इनकम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये बाद में आता है, पहले ये देखना पड़ता है कि मार्केट में प्राइस कैसा है, आपकी गवर्नमेंट आपकी प्राइस को कंट्रोल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। अगर प्राइस कंट्रोल हो रहा है तो इसका मतलब है गवर्नमेंट इज वर्किंग गुड। व्हाई? बिकॉज यू विल फील ऑलवेज बेटर। आपका इनकम नहीं भी बढ़ रहा है तो भी आप प्राइस गुड ज्यादा खरीद पा रहे हो, आप अपनी सेटिस्फैक्शन, आप अपनी नीड पूरी कर पा रहे हो, राइट। इसका एग्जांपल देख लो, इफ द प्राइस ऑफ अ वाटर इंक्रीजेस इन नॉर्मल गुड्स, वाटर इज इक्वल टू पर्सन फील्स रिलेटिवली पुअरर तो बाय लेस, पर्सन फील्स रिलेटिवली पुअरर माइट बाय लेस, रियल इनकम वाज डिक्रीज। अब क्या हुआ यहाँ पे, रियल इनकम, हम नेट इनकम की, हम ग्रॉस इनकम की बात नहीं करें जो आपको इनकम मिल रहा है, हम रियल इनकम की बात करें। रियल इनकम कैसे? क्योंकि प्राइस का, वाटर का प्राइस बढ़ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो इंसान है वो पुअरर फील करने लग गया, तो उसका जो रियल इनकम है, जो 10 रुपया आज से 2 दिन पहले 10 रुपए के बराबर था, आज वो 10 रुपया 5 रुपए के, 8 रुपए के बराबर हो गया, तो वो एक्चुअल में तो पुअर हुआ है, क्योंकि इसका जो रियल इनकम है वो गिर गया। वो आज ही 10 रुपए कमा रहा है, लेकिन उसके 10 रुपए की वैल्यू 2 दिन पहले जिसकी वैल्यू 10 रुपए थी वो आज 8 रुपए होगी। और यही अगर वाटर की प्राइस गिर जाए तो वो 10 रुपए की वैल्यू आज 12 रुपए हो जाएगी या 15 रुपए हो जाएगी, तो उसको अच्छा फील होगा, तो वो और ज्यादा खरीदेगा। ये जो फील गुड फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो एक समरी दी हुई है, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझाया हुआ है। इफ द प्राइस ऑफ वाटर इंक्रीजेज, वाटर पुअरर इज इक्वल टू, इनकम इफेक्ट में क्या होगा, जो पुअरर फील करेगा और कम खरीदेगा, ठीक है। रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव टू बाय लेस, पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा, ये इनकम इफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में अगर उसको कोई चीज अवेलेबल है तो क्या करेगा, रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव टू बाय लेस, वो कम खरीदेगा। यहाँ पे वो पुअरर फील करेगा और बाय लेस करेगा, यहाँ पे पुअरर फील नहीं कर रहा, वो खाली कम खरीद रहा है। इफेक्ट एक्ट इन सेम डायरेक्शन बाय लेस, लेकिन एक्ट क्या है दोनों का, ये दोनों जगह एक ही तरीके से काम कर रहे हैं कि वो कम खरीद रहा है। अब गम के अंदर भी वो पुअरर ही फील कर रहा है, इनकम इफेक्ट में वो लेस बाय करेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होगा, रिलेटिवली चीपर तो बाय मोर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या हो गया, वो क्योंकि वाटर जो है वो एक्सपेंसिव हो गया पर च्युइंगम का रेट एक्सपेंसिव नहीं हुआ, तो क्या करेगा, वाटर कम बाय करेगा और च्युइंगम ज्यादा बाय करेगा। तो इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे और ये बहुत ही एम्बिगुअस है, हमें नहीं पता, ये कभी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेंगे, कभी सेम डायरेक्शन में काम करेंगे, एम्बिगुअस है, ठीक है। एवरीवन, आई बिलीव यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पर अगर कोई डाउट है तो प्लीज बोलो, इसके बाद हम लोग अगले स्लाइड में अब कल से करेंगे, ठीक है, बिकॉज लास्ट के 2 मिनट बाकी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज, कुछ भी रिलेटेड टू लाइफ जो कि क्लास के अंदर आ रहे हैं इनकम इकोनॉमिक्स को लेके, वो आप अभी पूछ सकते हो। गो फॉर इट।